ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्राचीन भारत में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम सुनते ही उनके शत्रु भी भय से कांप उठते थे। विक्रमादित्य का दरबार विद्वानों, कलाकारों और जादूगरों से भरा रहता था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा ली। एक दिन की बात है कि उनके दरबार में एक अनोखा व्यक्ति आया। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सभी दरबारी उसे देख करके चकित हो गए। वह व्यक्ति एक अद्भुत घोड़े के साथ आया था। घोड़ा इतना सुंदर और भव्य था कि सभी दरबारी उसकी प्रशंसा करने लगे। उस व्यक्ति ने राजा के सामने झुक करके कहा कि हे महाराज, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह घोड़ा आपको ऐसी जगह ले जा सकता है जहां आपने कभी कदम नहीं रखा होगा। यह आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना, इसे चाबुक मत मारना। यह अपनी मर्जी से चलता है और जहां जाना चाहिए वहीं पहुंच जाता है। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और उस अद्भुत घोड़े को स्वीकार कर लिया और कई स्वर्ण मुद्राओं को दे करके उसे वहां से विदा कर दिया। राजा ने घोड़े को अपने अस्तबल में रखवा दिया और उसे देखने का आदेश दे दिया। राजा ने कुछ दिनों तक घोड़े की सवारी नहीं की। वे उसे देखते और सोचते थे कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस घोड़े में छिपा है। दरबार के सैनिक और दरबारी भी घोड़े को देख करके बहुत चकित थे। वह न तो आम घोड़ों की तरह व्यवहार करता था और न ही उन्हें तंग करता था। कुछ समय के बाद राजा के मन में घोड़े पर सवार होकर घूमने का एक निर्णय किया उन्होंने। एक सुबह की बात है कि सूरज की पहली किरण के साथ राजा ने घोड़े पर सवारी करने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने घोड़े पर चढ़ते ही अनुभव किया कि यह घोड़ा किसी साधारण घोड़े से बिल्कुल अलग है। जैसे ही राजा ने उस घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़ा बिना किसी संकेत के दौड़ पड़ा। उसकी इतनी गति तेज थी कि राजा को लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। घोड़ा राजा को एक सुंदर झील के पास लेकर के पहुंच गया। वहां की हरियाली और शांति ने राजा के मन को मोह लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने घोड़े को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की तो घोड़ा उनकी बात नहीं मान रहा था। राजा को यह बात खटकने लगी कि घोड़ा उनकी आज्ञा नहीं मान रहा है। झुंझला करके उन्होंने चाबुक उठा लिया और घोड़े को मार दिया। जैसे ही चाबुक घोड़े पर पड़ा तो घोड़ा जोर से हिनहिनाया और आसमान में उछल पड़ा। राजा को ऐसे लगा कि जैसा समय थम गया हो। उनके चारों ओर केवल अंधकार था। कुछ समय के बाद उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया। वह कोई रास्ता नहीं था, केवल पहाड़ों और झाड़ियों का एक घना जाल था। घोड़ा राजा को एक विशाल गुफा के सामने छोड़ करके वहां से गायब हो गया। राजा ने गुफा के पास जाकर के देखा तो वहां एक बंदरिया बैठी हुई थी। वह बहुत दुखी लग रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। राजा को यह दृश्य देख करके हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि यह बंदरिया यहाँ क्यों बैठी है और गुफा इतनी रहस्यमय क्यों लग रही है। राजा गुफा में जाने ही वाले थे कि तभी गुफा के अंदर से एक तांत्रिक बाहर निकला। उसका चेहरा गंभीर था और उसके हाथ में एक बड़ा सा जलपात्र था। तांत्रिक ने राजा को देख करके कहा कि महाराज, आपका यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। यह घोड़ा आपको यहाँ तक लाने के लिए ही बनाया गया था। अब आप एक बड़े रहस्य के साक्षी बनोगे। तांत्रिक ने जलपात्र से बंदरिया पर जल छिड़का और जैसे ही जल की बूंदें बंदरिया पर जाकर के गिरी, वह तड़पने लगी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में उसका शरीर बदल गया। राजा ने देखा कि वह बंदरिया अब एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। सुंदरी ने राजा के चरणों में गिर करके कहा कि हे राजन, आपके आने से मेरा उद्धार हो गया। मैं एक राजा की पुत्री हूं। मेरे विवाह के दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था कि मैं एक बंदरिया बन जाऊं। उसने कहा था कि मैं तभी मुक्त हो सकती हूं जब कोई न्याय प्रिय राजा मेरी मदद के लिए यहाँ आए। तांत्रिक ने भी राजा को समझाया, महाराज, मैं इस स्त्री को श्राप को समाप्त करने का प्रयास बरसों से कर रहा था, लेकिन आपका यहाँ आना आवश्यक था। वह जादुई घोड़ा भी मैंने ही भेजा था ताकि वह आपको यहाँ ला करके आ सके। राजा ने सुंदरी और तांत्रिक को धन्यवाद दिया। तांत्रिक ने कहा, महाराज, यह घोड़ा अब आपका नहीं रहा। यह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुका है। अब आप सुरक्षित अपने राज्य को वापस लौट सकते हैं। जादुई घोड़ा फिर प्रकट हुआ और राजा को उसने महल तक सुरक्षित वापस भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। धैर्य और बुद्धिमानी से हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। साथ ही न्याय और सच्चाई का मार्ग हमें हमेशा सही दिशा में ले जा सकता है। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक चर्चा चल रही थी कि इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है। राजा के मंत्रियों और दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को ही सबसे बड़ा दानी कहा।
लेकिन राजा ने कहा कि हो सकता है उससे भी बड़ा दानी और कोई हो। राजा ने इसका पता लगाने का निर्णय किया और अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को भेज दिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो सबसे बड़ा दानी हो। सेवक कई दिनों तक गांव-गांव में घूमता रहा और अंत में उसने एक छोटे से गांव में अधिरथ नाम का एक व्यक्ति के बारे में सुना। अधिरथ एक बहुत ही गरीब किसान था, लेकिन उसकी उदारता और दानशीलता की बहुत बड़ी प्रसिद्धि थी। वह जितना कमाता था उसमें से अधिकतर दूसरों की मदद करने में खर्च कर देता था। यहाँ तक कि खुद भूखा रह करके भी वह दूसरों के पेट भरता था। सेवक ने अधिरथ को राजा विक्रमादित्य के दरबार में बुलाया और अधिरथ दरबार में जब आया तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी दानशीलता के बारे में मैंने बहुत सुना है, क्या वह सच है? अधिरथ ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, मैं कोई बड़ा दानी नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान का दिया हुआ है। मैं सिर्फ उसे दूसरों के साथ साझा करता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने उसकी विनम्रता और निस्वार्थ सेवा देख करके कहा, तुम सचमुच में सबसे बड़े दानी हो। उन्होंने अधिरथ को सम्मानित किया और यह निर्णय लिया कि सबसे बड़ा दानी वह है जो बिना किसी अहंकार के दूसरों की मदद करता है, वही सबसे बड़ा दानी होता है। जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी अहंकार या दिखावे के किया जाए, धन से अधिक महत्वपूर्ण है दयालुता और सहानुभूति। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और धर्म परायणता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में सभी को न्याय मिलता था, चाहे वह राजा का संबंधी हो या कोई सामान्य नागरिक। एक बार उनकी न्यायप्रियता की परीक्षा लेने के लिए एक अनोखी घटना घटी। एक दिन दो व्यापारी राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और उनके साथ एक कीमती सोने का हार था। दोनों ने दावा किया कि वह हार उनका है। पहले व्यापारी ने कहा कि यह हार मैंने अपनी कड़ी मेहनत से खरीदा है, इसे दूसरे व्यक्ति ने मुझसे चुरा लिया है। और दूसरे व्यापारी ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है, यह हार हमारे पूर्वजों का है और इसे मेरा परिवार बरसों से संभाल करके रख रहा था। दोनों के तर्क सुनकर के दरबार में उपस्थित सभी लोग असमंजस में पड़ चुके थे। यह तय करना कठिन था कि हार का असली मालिक कौन है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए मैं एक परीक्षा करूंगा। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि इस हार के दो हिस्सों में इसको काट दिया जाए और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। पहले व्यापारी ने तुरंत कहा कि महाराज, कृपया ऐसा न करें, मैं इस हार का दावा छोड़ता हूं, लेकिन इसे काटे नहीं। यह हार दूसरे व्यापारी को दे दीजिए। और दूसरा व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा और हार के कटने का इंतजार करता रहा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराया और कहा कि सैनिक, हार को काटने की आवश्यकता नहीं है, इसे पहले व्यापारी को दे दो, वही इसका असली मालिक है। राजा ने समझाया कि सच्चे मालिक को अपनी चीज से अधिक और उसकी अखंडता की चिंता रहती है। अगर यह हार दूसरे व्यापारी का होता तो वह इसे काटने की अनुमति कभी नहीं देता। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें समझाती है कि वही न्याय वही है जो तर्क, बुद्धि और करुणा पर आधारित हो। सच्चा न्याय हमेशा सत्य को पहचान लेता है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में भेष बदल करके घूम रहे थे ताकि उनकी प्रजा की समस्याओं को वे समझ सके। घूमते घूमते उन्होंने एक जंगल में एक असहाय स्त्री को रोते हुए सुना। राजा ने उससे पूछा कि हे देवी, आप इतनी व्याकुल क्यों हो, कोई समस्या है क्या? उस स्त्री ने राजा की बात को सुनकर के रोते हुए कहा कि डाकू उसके पीछे पड़े हैं और वह उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत स्थिति को बड़ी गंभीरता से समझा। उन्होंने उसे शांत किया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। थोड़ी ही देर में डाकू वहां पहुंचे। राजा ने अकेले ही अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए उन डाकुओं का सामना किया। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि डाकुओं को वहां से भागना पड़ा। राजा ने उस स्त्री को अपने राज्य में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और उसके रहने और खाने का प्रबंध कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार के संकट से सुरक्षित रहे। यह घटना राजा विक्रमादित्य के साहस, न्याय और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने सदा अपनी प्रजा की रक्षा और भलाई को ही प्राथमिकता दी, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। उनकी इसी विशेषता से उन्हें इतिहास के महान शासकों ने स्थान मिला। एक दिन एक दुर्बल और थका हुआ ब्राह्मण विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में दुख का सागर झलक रहा था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास भोजन तक का साधन नहीं है, मेरे परिवार के लोग भूख से तड़प रहे हैं, आप मेरी आखिरी आशा हैं और मेरी सहायता कीजिए। विक्रमादित्य ब्राह्मण की दुर्दशा को देख करके बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, इस ब्राह्मण की सहायता करना मेरा धर्म है, लेकिन अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्धि होने के बावजूद विक्रमादित्य हमेशा गुप्त दान के रूप में जरूरतमंदों की मदद करते थे। रात्रि के समय विक्रमादित्य स्वयं गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचे। वो साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे और एक भारी थैली में सोने के सिक्के लेकर के आए। उन्होंने धीरे से ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर वह थैली रख दी और चुपचाप लौट गए।
सुबह ब्राह्मण जब उठ करके आया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई थैली नहीं थी। वह निराश हो गया क्योंकि असल में उस थैली को एक चोर ने चुरा लिया था। लेकिन चोर के मन में भय था कि वह थैली महाराज विक्रमादित्य के महल की होगी, इसलिए उसने थैली वापस शमशान घाट में जाकर के फेंक दी। ब्राह्मण फिर से राजा के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। इस बार विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें फिर से सहायता करूंगा। राजा ने इस बार ब्राह्मण को न केवल धन दिया बल्कि उसे एक खेत भी उपहार में दिया। उन्होंने कहा कि इस खेत की उपज से तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, यह धन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का साधन बनेगा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण ने खेत को अपने आलस्य के कारण बेकार कर दिया और फिर से निर्धन हो गया। तीसरी बार वह राजा के पास पहुंचा। इस बार विक्रमादित्य ने न केवल उसे धन दिया बल्कि उसे एक कुशल कार्य सीखने के लिए अपने दरबार में विद्वानों से प्रशिक्षण भी दिलवाया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से जीवन यापन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में समृद्धि नहीं आ सकती। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली और वह एक कुशल व्यापारी बन गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह एक प्रतिष्ठित नागरिक बन गया। उसने अपने जीवन को सफल बना करके राजा विक्रमादित्य का बहुत धन्यवाद किया। दोस्तों, दान करना ही पर्याप्त नहीं होता, सही मार्गदर्शन भी देना आवश्यक है। मेहनत और बुद्धिमानी से जीवन को सफल बनाया जा सकता है और सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना दे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।